टॉप 10 में सबसे टॉप है बीपीसीएल। कंपनी ने पेश किए हैं मजबूत नतीजे। 5.5% से मार्जिन बढ़कर पहुंचे 8%। मुनाफे में रही 24% की बढ़त। रेवेन्यू रहा फ्लैट। एक पर एक बोनस डिक्लेयर किया है कंपनी ने और साथ ही 21 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी। और क्या चाहिए, यानी कि 3.5% डिविडेंड यील्ड और सबसे बेहतरीन नतीजे टेल कंपनी में ऑपरेशनली बीपीसीएल के। बट निराश किया है एबट इंडिया ने। नतीजे अनुमान से कमजोर है। हालांकि मुनाफा 24% बढ़ा है, रेवेन्यू 7% बढ़ा है, मार्जिन भी इनकी 23% आए, बढ़कर आए, बट अनुमान 26% का था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो निराश ही किया नंबर। निराशा तो एमजीएल से भी हो रही है। नंबर्स बड़े खराब है। मुनाफा 16% घटकर आया है, रेवेन्यू फ्लैट है और साथ ही मार्जिन में 28.5% से कमी होकर 25% के आसपास है। अब स्टॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा तो कितना, ये देखने की बात है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 29%, मुनाफा 56%, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, निम्स भी स्टेबल है, बट प्रोविजंस थोड़े इनके बढ़कर आए, अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज अच्छे नतीजे। रेवेन्यू 37% बढ़ा है, मुनाफा 9%, लेकिन मार्जिन में आई है कमी 45% से घटकर 37% के आसपास। बोर्ड ने शेयर विभाजन को मंजूरी दी है, ये इंटरेस्टिंग है। हर एक शेयर को 5 शेयरों में बदला जाएगा। मनप्पुरम, यहाँ पर कल जो खबर चली थी आरबीआई की एडवाइजरी 20,000 से ज्यादा कैश लोन्स नहीं दे सकते हैं, उसके बाद कंपनी का बयान आया है। उन्होंने कुछ लोकल डेलीज को इंटरव्यू दिया जहां पर वो कह रहे हैं कि कैश लोन लिमिट पर कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और ना ही गोल्ड लोन की डिमांड पर उन्हें कोई असर आते हुए दिखता है। सोलारा एक्टिव फार्मा, बोर्ड ने 375 रुपए प्रति शेयर के राइट्स इशू की प्राइस को दी है मंजूरी, जो कि करंट भाव से 24% डिस्काउंट पर होगा। 450 करोड़ का राइट इशू है और 28 मई को ये राइट इशू खुलेगा, 11 जून को होगा बंद। पीएनसी इंफ्रा, एनएचआई और सब्सिडरी पीएनसी कानपुर हाईवेज के बीच में एक सेटलमेंट करार हुआ है। विवाद से विश्वास की स्कीम के तहत कंपनी को एनएचआई से करीब 400 करोड़ मिलने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए डेटा आए हैं और ये डेटा एलआईसी की ग्रोथ दिखा रहे हैं। 113% के अप्रैल महीने के डेटा है। मैक्स लाइफ 41%, आईसीआईसीआई प्रू 28%, एसबीआई लाइफ 26% और एचडीएफसी में 4% की रही बढ़त। और कल नतीजों के बाद आज दो दिग्गज स्टॉक्स पर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। एसबीआई, यहां पर टारगेट अपग्रेड्स आए हैं। जेपी मॉर्गन ने 1000 का टारगेट दिया है, सीएलएसए ने 1000 का टारगेट दिया है। अभी जेफरीज की रिपोर्ट आ रही है, 980 का टारगेट दिया है। उसके सामने एशियन पेंट्स पर डाउनग्रेड्स आए हैं। यहां पर जेफरीज ने टारगेट घटाकर 2200 किया है, सीएलएसए ने टारगेट घटाकर 2337 किया है और सिटी ने भी टारगेट घटाकर 2600 का किया है। तो इन दोनों पर भी रहेगी नजर। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।